मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के अंदर जो हम बात करते हैं वो क्लास थर्ड की जो लेसन 8 साइंस का जो हमारा है रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स एंड सॉइल कि रॉक्स चट्टाने एंड और सॉइल मिट्टी, कि हम चट्टानों के और मिट्टी के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, इसका लेसन ओवरव्यू है कि सम कॉमन रॉक्स, जो सामान्य रॉक जो चट्टाने हैं वो कौन सी हैं, सॉइल जो मिट्टी, द काइंड्स ऑफ सॉइल, और मिट्टी है वो कितने प्रकार की है और कौन कौन से, उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। जो हमारी जो अर्थ, जो हमारी धरती जो बनी हुई है वो क्या है वो क्या है, चट्टानों से बनी हुई है। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड द मिनरल्स। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। क्रस्ट होता है एक प्रकार की पपड़ी, ठीक है, ऊपर की एक लहर, ठीक है, इज कॉल्ड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। रॉक्स आर द पार्ट ऑफ द क्रस्ट, एक प्रकार से पार्ट है। रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग द फॉर्म द वर्म डाउन एंड द फॉर्म अगेन रॉक्स ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस फ्रॉम इट्स सेट। भी क्या है, जब चट्टाने टूटती है तो क्या है, चट्टाने जब टूट कर क्या है ब्रेक डाउन बार बार जो क्या है टूटती हुई एक सैंड मिट्टी का जो निर्माण करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, वो छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाती है और वो लास्ट में जा कर के एक मिट्टी का निर्माण करती है। सैंड विद द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम द सॉइल। और वो डीकम्पोज हो प्लांट्स और एनिमल, जब चट्टाने हैं वो टूटती है तो उसके अंदर डीकम्पोज हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं एनिमल्स फ्रॉम द सॉइल के अंदर, ठीक है। आगे है सम रॉक्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ एक चट्टाने क्या है कि बड़ी है तो कुछ एक छोटी है। रॉक्स आर हार्ड, और कुछ एक कठोर होती है। लॉन्ग एगो देयर वर ओनली रॉक्स ऑन द अर्थ। क्या थी, ओनली रॉक्स, जो चट्टाने थी ऑन द अर्थ। रॉक्स आर मेड सम मिनरल्स, और मिनरल्स होते हैं जिसके खनिज लवण, ठीक है। मिनरल्स आर द डिफरेंट शेप एंड द साइज एंड द कलर। और मिनरल्स क्या हैं, वो भी क्या हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ, रॉक्स आर मेड ऑफ सम मिनरल्स, द मिनरल्स आर द डिफरेंट शेप एंड साइज एंड द कलर, और उसके अंदर अलग अलग कलर भी हैं। ग्रेफाइट, डायमंड, द गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, सिलिका एंड द gemstones आर द सम मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं वो दिए गए हैं कि जो चट्टानों के अंदर जो क्या है, रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो सम कॉमन रॉक्स, कुछ सामान्य जो चट्टाने हैं वो कौन सी है, कॉमन। देयर आर ए डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, कई प्रकार के हैं रॉक्स। दे आर ए डिफरेंट इन देयर शेप, डिफरेंट देयर शेप्स एंड टेक्सचर, कलर, क्या है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइज़ की होती है, अलग अलग कलर की होती है। एंड द केमिकल कंपोजिशन, और उनका जो केमिकल्स है उनके अंदर वो भी अलग होता है। दे आर डिफरेंट इन देयर ओरिजिन एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब वो उसकी हार्डनेस को भी बताता है, कितनी कठोर है कि कितनी कठोर नहीं है, वो भी इस प्रकार की अलग होती हैं। दिस इज़ द रीज़न इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक आर यूज इन द डिफरेंट पर्पस। क्या है, जो अलग अलग रॉक हैं, जो हमारी कई प्रकार की रॉक हैं, उनको जो उनको उपयोग में लिया जाता है वो क्या है, कुछ एक को किसी कार्य के लिए लिया जाता है तो किसी को कौन से कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट पर्पस, अलग अलग कार्य के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेनाइट। ये हमारी ग्रेनाइट एक प्रकार की रॉक्स हैं। तो ग्रेनाइट, ठीक है, आपने सुना होगा ग्रेनाइट, मार्बल्स, ठीक है, वही हमारी क्या है, कॉमन रॉक्स हैं। तो ग्रेनाइट क्या होता है, देखिए, द वर्ड ऑफ ग्रेनाइट कम फ्रॉम द लैटिन ग्रानम, द मीनिंग ऑफ ग्रेन। ग्रेनाइट इज़ द स्ट्रॉन्ग। ये जो चट्टान है वो बड़ी ही मजबूत हार्ड रॉक और बड़ी ही कठोर होती है। इट इज़ फाउंड इन पिंक ग्रे एंड द ब्लैक कलर। ये क्या है, इनके कलर बताए गए हैं। जो ग्रेनाइट है वो पिंक कलर की भी होती है, ग्रे कलर की होती है और ब्लैक कलर। हैज द ब्लॉक्स ऑफ द ग्रेनाइट आर टेक फ्रॉम द डीप पिट्स कॉल्ड द क्वेरीज। क्या है, ये जो निकाली जाती है, क्या क्वेरीज होती है, जो खान, ठीक है, जिस खान से इन चट्टानों को निकाला जाता है, ठीक है। दीज आर कट इनटू ऑलमोस्ट एनी साइज़। वहाँ से हम क्या, जितना साइज़ हमें चाहिए उतने साइज़ के हम कट कर सकते हैं।
इट इज़ यूज टू मेकिंग द बिल्डिंग्स स्टेटस एंड द रोड। और ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, जो कि क्या है हमारी रोड्स हैं उनमें या बिल्डिंग के अंदर। हाई पॉलिश ग्रेनाइट, जिस पर क्या है स्मूथ सरफेस, ज़्यादा जो हाई पॉलिश होती है ग्रेनाइट इज़ यूज टू फ्लोरिंग इन बिल्डिंग, जो कि उनकी फर्श के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फ्लोरिंग टाइल, आपने देखा होगा घरों के अंदर फ्लोरिंग टाइल जो लगाई जाती है। फ्लोरिंग इन बिल्डिंग्स, द ग्रेनाइट रिमेन द मोस्ट प्रेफर्ड द रॉक्स बिकॉज इट इज़ ए ड्यूरेबिलिटी एंड ओवरऑल द प्लेजिंग ब्यूटी। और ये बड़ी सुंदर लगती है। ग्रेनाइट यूज टू किचन्स, बाथरूम एंड अदर सरफेस। जो ग्रेनाइट का यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, जो हमारी किचन, जो रसोई घर है, बाथरूम हैं और अदर सरफेस के अंदर भी इनका यूज़ किया जाता है एज ए फ्लोर टाइल के रूप में। ठीक है, आगे है सेकंड जो हमारी है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन रॉक्स है वो कौन सी हैं? दिस इज़ द सॉफ्ट रॉक्स। क्या है, ये कठोर नहीं होती है, ये सॉफ्ट होती है, जिसे नरम, एंड कैन बी इन डिफरेंट शेप, और डिफरेंट शेप की होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए सेंट ग्रेन्स हेल्प टाइटली टुगेदर बाय द मड। भाई इनके जो आपस में क्या है टाइटली होते हैं, इसको आपस में जोड़ा जाता है मड्स, कीचड़ के साथ। द शेप मेड अप ऑफ, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो किस प्रकार से जो हमारी छोटी छोटी ईंटों को क्या है या तो उसको जोड़ा जाता है, टुगेदर इकट्ठा किया जाता है, इसी प्रकार से इनकी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या है, इनको इन द सैंड ग्रेनाइट हेल्प टाइटली टुगेदर बाय द मड, इनको आपस में जोड़ा जाता है। सैंडस्टोन इज़ यूज टू मेकिंग बिल्डिंग, और इस जो चट्टान का यूज़ है वो बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। द इंडिया गेट इन दिल्ली इज़ द मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। जो इंडिया गेट, ये देखिएगा जो हमारा इंडिया गेट है वो क्या है, इसी सैंडस्टोन रॉक्स से बना हुआ है। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन, और जो रेड फोर्ट, जो लाल किला जो दिल्ली के अंदर बना हुआ है वो भी हमारा क्या है, सैंडस्टोन रॉक से बना हुआ है। आगे है मार्बल। मार्बल जो रॉक्स हैं वो देखिए थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ द मार्बल बीइंग एज द लाइमस्टोन बिकॉज ऑफ हीट लाइमस्टोन मेल्ट। When the melted limestone hardness, it we call the marbles the hard rock, है तो hard rock ही, and the can be cut and the polished. It used to making building and state house. The pure marble is the white in color. जो pure color, जो एक शुद्ध मार्बल, जो कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, वो हमारा क्या होता है, मार्बल इन वाइट कलर की, जो सफ़ेद कलर की होगी। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर जो मार्बल लगाई जाती है वो मैक्सिमम है वो वाइट कलर की होती है। द ताजमहल एट आगरा एट मेड अप ऑफ ए वाइट मार्बल, और जो क्या है, जो ताजमहल जो बना हुआ है आगरा के अंदर वो क्या है, वाइट मार्बल से बना हुआ है। और आज उसमें देखो क्या बता रहा है कि पोल्यूशन के कारण जो उसका कलर है वो ब्लैक हो रखा है। Pumic cells and the slate. The pumic, the light and the pause rock. It has the sponge-like structure and many teeny holes. देखिए pumic एक प्रकार की रॉक है जिसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स। द pumic is used to scrub मतलब जो रगड़ना उसको। ठीक है, cell is made up of mud and the silt and the clay packed together. क्ले के साथ उसको जोड़ा जाता है। It is used to make tiles and the bricks. इसे ईंटें भी बनाई जाती है और टाइल भी बनाई जाती है। Slate is a dark grey in color, और आगे slate के बारे में, slate grey colors and they used to make slates and blackboards. जो blackboards जो हमारे बनाए जाते हैं वो इसी रॉक्स के बनाए जाते हैं। यूज़ ऑफ रॉक्स, जो हमारी रॉक्स हैं उनका क्या यूजेस हैं, उस कहाँ इसका यूज़ है वो किया जाता है। द रॉक्स लाइक मार्बल, सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट आर यूज फॉर ए मेकिंग बिल्डिंग एंड द पेविंग रोड्स। मेकिंग बिल्डिंग एंड द क्या है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो जितनी भी रॉक्स है हमारी बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है या रोड्स के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। मिनरल्स लाइक सल्फेट, nitrates, the phosphates and the salt and the potassium from important fertilizer, they are essential for good growth of plant. और जो ये हमारे मिनरल्स हैं, सल्फेट हैं, पोटेशियम हैं, इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र जो हमारी खेती बाड़ी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, किस लिए, ताकि हमारी जो प्लांट्स, जो हमारी जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ कर सके।
Rocks also give us useful metal like gold, silver, platinum, copper, zinc, iron used to fit jewelries, coin, wire, एरोप्लेन्स, द मशीन्स एक्सेट्रा। और ये जो क्या है देखो मेटल्स जो उसमें से चट्टानों में से निकलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, उनका यूज़ ज्वेलरीज के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रीवियसली स्टोन्स इन द जेम स्टोन आर आल्सो फाउंड इन द रॉक्स, जो हमारे स्टोन्स हैं जेम स्टोन्स आर आल्सो फाउंड इन रॉक, ये चट्टानों के अंदर ही पाए जाते हैं, मिलते हैं। रॉक आल्सो गिव अस फॉसिल फ्यूल विच हैव द मैनी यूजेज, और यहाँ पे हमें इन रॉक्स के अंदर फॉसिल फ्यूल जो क्या है ईंधन के रूप में इनका यूज़ है वो किया जाता है। आगे है जो हमारा सॉइल की मिट्टी। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स दैट द सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल जो मिट्टी, अब देखिएगा मिट्टी से हम बहुत सारी फसल्स हैं वो उनमें उगाते हैं ताकि हमारा जो क्या है कि पूरा जो हमें हर एक नीड है वो ज़रूरतों को पूरा करता है। वी डिपेंड्स ऑन द सॉइल्स फॉर आवर फूड। अब देखो जो फूड जो भोजन है हमारा वो किससे मिलता है, हमें सॉइल से मिलता है। प्लांट गेट रूटेड फर्मली इन द सॉइल, जो क्या है प्लांट जैसे हमने कोई पौधा या जो फसल हमारी हमने उगा दी है तो वो क्या है उस सॉइल के अंदर फ्रीली उनकी जो रूट्स हैं वो मूव कर सकती है। सॉइल प्रोवाइड्स द वाटर, एयर एंड द न्यूट्रिशन दैट प्लांट नीड टू ग्रो। और सॉइल उसको क्या प्रोवाइड कराता है, क्या देता है कि उस पौधे को बढ़ने के लिए क्या करता है, उसको वाटर्स, एयर्स और न्यूट्रिशन हैं वो उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोवाइड करवाता है। मैनी एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स मेक देयर होम्स विद द सॉइल, और हर एक जो हमारी ज़रूरतें हैं वो क्या है सॉइल से हम पूरी करते हैं। सॉइल इज़ यूज टू मेक ए मटीरियल फॉर बिल्डिंग हाउस, क्ले, ओवन, पॉट एंड सॉन। फिर क्या है जैसे मिट्टी है उस मिट्टी से हम क्या करते हैं, अब जैसे घड़ा जो है कुम्हार अपना घड़ा बनाता है तो वो कौन सी मिट्टी से बनाता है, मिट्टी से ही बनाता है ना। ठीक है। या क्ले है या जो मटेरियल जो हम जैसे ब्रिक्स जो ईंटें बनाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है कि सॉइल से बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। टिल नाउ आई हैव लर्न दैट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेन, विंड एंड सन हीट द रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड पार्टिकल। देखिएगा किस प्रकार से जो मिट्टी बनी, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रेन, जब ज़्यादा लगातार बारिश आ रही है, विंड जो हवा तेज़ चल रही है, या सन हीट जो सूर्य के हीट जो टेम्परेचर के कारण द ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉलर रॉक्स है वो टूट जाती है एक स्मॉलर पीसी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और एंड पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों के अंदर। इट इज़ कॉल्ड द वेदरिंग। ठीक है। जिस प्रकार से मौसम होगा उसके कारण वो क्या है, चाहे वो बरसात हो रही है, चाहे तेज़ हवाएं चल रही हैं, चाहे वो सूर्य की हीट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है वो रॉक्स है हमारी वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाती है। सॉइल इज़ फॉर्म द व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन, टूट गई, देन द सन हीटेड अप द रॉक ड्यूरिंग ए डे टाइम। क्या है, अब डे टाइम जो सूर्य जब क्या है दिन के अंदर उगता है तो वहाँ पे क्या है हीट ज़्यादा होने के कारण जो क्या है डे टाइम के अंदर रॉक्स है वो टूट जाती है। द कूल डाउन एट नाइट, और ठंडा हो जाती है रात को। देन मेक्स दैम क्रैक्स, और फिर वो अपने आप टूट जाती है, क्रैक्स होता है उसमें टूटना। रेन वाटर फिल्स विद क्रैक्स एंड द मेक्स द क्रैकर बिगर। अब क्या है, अब वर्षा का पानी है वो उसके अंदर जो क्रैकर्स जो कह देते हैं उनमें छेद जो हो गया है, ठीक है, तो वो क्या है कि इसके अंदर रेन वाटर फिलअप हो जाता है और वो क्रैकर्स जो उसके अंदर जो होल है वो बड़ा हो जाता है। द रॉक्स फाइनली ब्रेक इनटू ए स्मॉलर पीसेज, और वो छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाती हैं। व्हेन द विंड ब्लो ऑन इट, और फिर हवा जब गुजरती है, द रॉक फर्दर ब्रेक डाउन, और फिर वो उनके जो टुकड़े हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ग्रेन सॉइल, द सॉइल गेट द वास अवे रेन वाटर, वो वर्षा के पानी के साथ आगे चलती रहती है लुढ़कती हुई, इनटू स्ट्रीम एंड द कैरिड अलोंग बाय रिवर। फिर वो क्या है छोटे टुकड़ों में से क्या है वो पानी के साथ बह करके नीचे आ जाती है और फिर नदियों से होती हुई इन दिस वे रॉक्स ब्रेक इनटू द सॉइल, और फिर वो क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट करके एक सॉइल का निर्माण, एक मिट्टी का निर्माण है वो करती है। कंटेंट्स ऑफ सॉइल, क्या कंटेंट्स हैं उसके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अब आपने देखा होगा अलग अलग स्थानों पे क्या है अलग अलग मिट्टी है वो पाई जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग स्थान पे अलग अलग मिट्टी होगी। अब जैसे क्या है राजस्थान है वहाँ पे क्या है हमारी रेतली मिट्टी है, पंजाब के अंदर है तो वो अलग है, ठीक है, तो अलग अलग गुजरात के अंदर है वो अलग है, तो अलग अलग जो प्लेसेस में क्या है कि अलग अलग जो मिट्टी है वो पाया जाता है। काइंड ऑफ सॉइल दैट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विद इन द फॉर्म,
वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक वहाँ टूट करके जो चट्टान है वो टूट करके सॉइल के रूप में आई है। सॉइल कंटेन्स द पीसीज ऑफ broken rocks, minerals, humus, air and water. Humus is the made up of rotten leaves, decayed body animals and the plant. A fertility of the soil it depend upon the amount of humus in the container. humus की मात्रा रखती है उसके अंदर, ठीक है। आगे है जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to now what does the soil contain will perform the following experiment. थिंक ये नीड क्या क्या चाहिए हमें, कंटेनर, सम सॉइल, कुछ एक मिट्टी, सम वाटर, कुछ पानी चाहिए तो कुछ मिट्टी चाहिए और एक कंटेनर चाहिए हमें, एक बीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक सम सॉइल इन द कंटेनर एंड द हीट ऑफ द सम टाइम। अब क्या कह रहा है, एक उस कंटेनर के अंदर मिट्टी लीजिए और उसको हीट कीजिए। नाउ होल्ड द लीड ऑफ ओवर, ऑब्जॉर्ब इट केयरफुली, सम वाटर ड्रॉपलेट्स विल द फॉर्म ऑन द लीड वेल द कंटेनर। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द सॉइल कंटेन वाटर इन इट। तो क्या है, जैसे पानी हम मिट्टी के ऊपर डालते हैं तो वो सोख लेती है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि जो मिट्टी है वो पानी को अब्जॉर्ब रखती है। आगे है टू नाउ डज द सॉइल कंटेन विल परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे है काइंड्स ऑफ सॉइल, कितने प्रकार के हैं जो सॉइल। देयर आर 4 मेन काइंड ऑफ सॉइल, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड द लॉम, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो सॉइल है वो बताई गई है यहाँ पे, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले एंड लॉम। Gravel has the very large grains. It cannot hold any water between them. इसके अंदर कोई ज़्यादातर पानी वो नहीं होता है, बट कैन होल्ड लॉट ऑफ एयर, ये अपने आप में कुछ एक हवा रखते हैं। सैंड, ठीक है, सैंड हैज़ द ग्रेन स्मॉलर देन ग्रेवल्स, उसमें कुछ कम, उससे कम होते हैं ग्रेवल्स। द ग्रे और ब्राउन इन कलर, ये जो क्या है भूरे रंग की होती है। ए सैंड फाउंड ऑन द बीच और द डिजर्ट, ये कहा डिजर्ट के अंदर जो पाई जाती है, रेगिस्तान के अंदर, ठीक है। इट कैन होल्ड मोर वाटर दैन ग्रेवल, और ये अपने आप में क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी को सोख लेती है। क्ले इज मेड अप ऑफ ए वेरी फाइन ग्रेन्स विच स्टिक टूगेदर। इट कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर बट वेरी लिटल एयर। लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, ये वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, वेरी लिटल, और हवा को, कुछ हवा को। इट यूज टू मेकिंग टॉयज़, पॉटरी एंड द अदर जो आर्टिकल्स। अब जैसे देखा आपने देखा वो जो पॉटरी, जो घड़े बनाने वाले जो मिट्टी है ना, वो होती है क्ले। मेकिंग टॉय, जैसे खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। लॉम्स, आगे लॉम इज़ द काइंड ऑफ सॉइल दैट इज द इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्ले। लॉम सॉइल आर द रिच बोथ वाटर एंड एयर कंटेंट्स, ये दोनों ही रखती है, वाटर को भी रखती है और एयर को भी अपने आप में रखती है। The fertility of the soil can be further increased by addition of humus, a compost, and the decaying plants, the leaves, etc. It is the soil is very rich and the good for growth on the crops like cotton, etc. जैसे कहा जाता है ना काली मिट्टी, जिसमें क्या है कि जो कपास की खेती है वो की जाती है, तो उसमें क्या है कपास की खेती वो अच्छी तरह ग्रो हो पाती है। लॉम सॉइल है उसके अंदर। आगे एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट द फाउंड इन लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि कितनी जो हमारी लेयर्स हैं सॉइल की, ठीक है। तो ग्रेवल्स, लॉम, हुमस, ये इसके वर्ड आगे, ठीक है। तो ये हमारा लेसन है, और इसमें आगे है टेक्स्ट योरसेल्फ। इसकी जो आपको PDF है वो सेंड कर दी जाएगी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और ट्रू फॉल्स, नेम द सॉयल, ठीक है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रॉक्स, राइट द 4 यूजेस ऑफ रॉक, कहाँ यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ सॉयल, सॉयल क्या है, फिर व्हाट इज़ ह्यूमस, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ सॉयल जो अभी हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में ये हमारा लेसन था, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड करोगे जो लेसन है उसको, और जो बुक वर्क है वो बुक के अंदर करोगे, और जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक के अंदर करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।